सास संगत जी बड़े प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी। सास संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ की कृपा से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली प्यारी और अनोखी साखी के साथ। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी एक सत्संगी महात्मा थे जो नियमित रूप से सत्संग जाते थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो महात्मा सत्संग जाना बंद कर दिए। सास संगत जी जब कुछ दिन बीत गए तो सत्संग के एक बुजुर्ग महात्मा जी ने सोचा कि क्या बात है कि महापुरुष ने सत्संग आना अचानक बंद कर दिया है। वो कुछ दिन से सत्संग में नहीं दिख रहे हैं। बुजुर्ग महात्मा जी ने सत्संगी महात्मा जी के घर जाने को सोचा। सास संगत जी उस शाम बहुत ही सर्दी थी जब बुजुर्ग महात्मा जी सत्संगी महात्मा जी के घर गए। जब वो सत्संगी महात्मा जी के घर गए तो उन्होंने देखा कि सत्संगी महात्मा जी घर के आंगन में दहकती अंगीठी के सामने बैठे हैं और घर में कोई नहीं था। जब सत्संगी महात्मा जी ने बुजुर्ग महात्मा जी को देखा तो बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और सत्संगी महात्मा जी बुजुर्ग महात्मा जी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। पर सास संगत जी बुजुर्ग महात्मा जी कुर्सी पर आराम से बैठ तो गए पर कुछ बोल नहीं सके। बुजुर्ग महात्मा जी सत्संगी महात्मा जी से ये भी नहीं पूछ सके कि अचानक उन्होंने सत्संग आना क्यों बंद कर दिया। सास संगत जी कुछ देर बाद बुजुर्ग महात्मा जी ने चिमटा उठाया और बहुत ही सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वो फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। सत्संगी महात्मा जी ये सब देख रहे थे। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्द ही वो बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। बुजुर्ग महात्मा जी के आने के समय हुए स्वागत के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। सास संगत जी जाने से पहले बुजुर्ग महात्मा जी ने वो ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वो तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। उसके बाद बुजुर्ग महात्मा जी जैसे ही चलने के लिए उठे तब सत्संगी महात्मा जी बोल पड़े, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, लेकिन आपने बिना कुछ बोले ही मुझे एक बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। महात्मा जी मैं समझ चुका हूँ कि इस अंगीठी में से एक अंगारे को अलग करने से उसकी चमक कैसे खत्म हो गई और फिर उस अंगारे को अंगीठी में फेंक देने से उसकी चमक वापस आ गई। मैं ये समझ चुका हूँ कि आपका कहने का उपदेश क्या था। अंगीठी की तरह अंगारे की तरह ठीक इसी प्रकार मैं सत्संग से दूर होता गया। मैंने सत्संग आना अचानक बंद कर दिया, जिसके कारण मेरी चमक दहक खत्म हो गई। लेकिन जब मैं सत्संग जाना वापस शुरू कर दूंगा, मेरी चमक दहक वापस आ जाएगी। मैंने जब सत्संग जाना बंद कर दिया तो मैं सद्गुरु निराकार से दूर होता गया और अंधेरे में भ्रम की दुनिया में खोता गया।
लेकिन अगर मैं फिर से इस सद्गुरु निराकार को पाना चाहता हूँ, इसके करीब आना चाहता हूँ, तो मैं सेवा, सिमरन, सत्संग जरूर करूँगा। और महात्मा जी, मैं हमेशा सद्गुरु निराकार से कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने अचानक सत्संग आना बंद कर दिया और मैं इस निराकार प्रभु परमात्मा से दूर होता गया। लेकिन अब मैं इस गलती का सुधार करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिना कुछ बोले ही मुझे बहुत कुछ समझा दिया। सात संगत जी, सत्संगी महात्मा जी की बातें सुनकर बुजुर्ग महात्मा जी को बहुत ही खुशी हुई कि उनका जो आने का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। एक बिछड़े हुए शिष्य को, एक भटके हुए भक्त को उसके गुरु से मिला दिया। सात संगत जी, मनुष्य का जीवन सार भक्ति है और भक्ति का मूल आधार सत्संग है। सत्संग सर्वोच्च चेतना प्रदान करता है। सत्संग जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सत्संग ही मानव जीवन की सिद्धि व सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। सत्संगत जी, सत्संग का अभाव मतलब मोह और भ्रम का विस्तार है। सत्संग स्थान, समय और जीवन के अन्य कार्यों के बाद एडजस्ट करने वाला विषय नहीं है, बल्कि मूलभूत प्राधान्यता है जिसके अनुसार और सभी कार्यों को एडजस्ट किया जाए। क्योंकि सात संगत जी, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सात संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।